हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट जनरल डिसीज में, जहां आपको मिलती हैं दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं ओलेंजापाइन टैबलेट के बारे में, जो कि साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह कौन सी क्लास की मेडिसिन है, कितनी स्ट्रेंथ में मिल जाएगी, मार्केट में किस ब्रांड नेम से मिलती है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, कितनी डोज में यूज करते हैं, तथा लेते समय क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सब डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। और उससे पहले चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो ओलेंजापाइन एक एंटी साइकोटिक क्लास की दवा है, जो मस्तिष्क में पाए जाने वाले केमिकल डोपामाइन तथा सेरोटिन को प्रभावित करके कार्य करती है। ओलिंजापिन मानसिक बीमारियां अडल्ट या फिर बच्चों में जिनकी उम्र 13 वर्ष से ज़्यादा है ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाता है। यह आपको इंजेक्शन तथा टैबलेट दोनों ही फॉर्म में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं ओलेंजापाइन टैबलेट की स्ट्रेंथ के बारे में। तो यह आपको 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg तथा 20 mg की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। तो ब्रांड नेम में आपको ओलिज टैबलेट के नाम से मिल जाएगी, ओलिजा टैबलेट के नाम से मिल जाएगी, जेपरेक्स टैबलेट के नाम से मिल जाएगी, टोलाज टैबलेट के नाम से मिल जाएगी, ओलेज टैबलेट के नाम से मिल जाएगी तथा डोपिन टैबलेट इत्यादि के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और इसके अलावा भी आपकी एरिया में आपको जिस नाम से मिले आप उस नाम से ले सकते हैं, होगा उसमें ओलिंजापाइन ही। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो यह एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, इसलिए मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि साइजोफ्रेनिया तथा बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बात कर लेते हैं साइजोफ्रेनिया के बारे में। तो साइजोफ्रेनिया एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति साइकोसिस का शिकार हो जाता है, मतलब कि व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति को कल्पना तथा वास्तविकता में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो पेशेंट को हेलुसिनेशन, जिसको मतिभ्रम या फिर भ्रमित होना कहते हैं, तथा डाई ऑर्गेनाइज थिंकिंग, जिसे हम हतोत्साहित सोच कहते हैं, ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिनसे पता चल जाता है कि यह सीजोफ्रेनिया है। अब बात कर लेते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। तो इसमें पेशेंट को दोहरी बीमारी होती है, मतलब कई बार पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कई बार पेशेंट एक्साइटमेंट का शिकार हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि कोई स्टूडेंट है और उसके एग्जाम नज़दीक हैं और एग्जाम में पढ़ने के लिए सिलेबस को देखता है, तो उसको ज़्यादा सिलेबस लगने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है और वो स्टडी नहीं कर पाता, तथा कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बुक लेकर पढ़ने बैठ जाता है, और फिर कुछ समय पढ़ने के बाद फिर से डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इस तरह से उसकी जो कन्फ्यूजन है, जैसे एक्साइटमेंट होना या फिर डिप्रेशन में आना, यही सब लक्षण बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, टोरेट सिंड्रोम,
जो बचपन से ही दिखने लग जाते हैं। इसके लक्षण में पेशेंट का बार बार पलकें झपकाना और बिना मतलब के एक्सप्रेशन देना इत्यादि हैं। और पेशेंट का हकलाना, जिसमें पेशेंट कोई वर्ड बोलने के लिए बार बार बोलता है जिससे उसको बोलने में दिक्कत आती है, तो उसमें भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। और ऑटिज्म नाम की बीमारी होती है जिसके लक्षण बाल्यावस्था में दिखने लग जाते हैं, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, एग्रेसिव स्वभाव का रहता है तथा अकेले बैठकर खुश रहता है और बातचीत भी कम करता है। तो इस स्थिति को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इन सब के अलावा भी इसका यूज आइसोमीनिया, नींद ना आना, नींद आने में कठिनाई होना, एक बार नींद में उठने के बाद फिर से नींद आने में कठिनाई होना, नींद आने में समस्या होना, तो उसमें भी इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। तथा जब कैंसर की कीमोथेरेपी होती है तब पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होने लग जाती है, तो उस समय भी इस टैबलेट का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। तो अडल्ट में 5 से 20 mg की टैबलेट दिन में एक बार देने की सलाह दी जाती है और इसको 2 से 4 हफ्ते तक रेगुलर दिया जाता है। और बाद में डॉक्टर पेशेंट की नीड के अनुसार 5 से 10 mg देने की सलाह देते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट में चक्कर आना, नींद आना, कब्ज, बेचैनी होना, कपकपी आना, वजन बढ़ना, मुंह का सूखना इत्यादि दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही कुछ इस टैबलेट की कंप्लीट जानकारी है। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अबाउट में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मेरे को वहाँ पे भी एसएमएस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।